हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो हम करने वाले हैं मनी मार्केट हेजिंग से, वो भी रिसीट की केस से। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को हेजिंग पढ़ा दिया, उसका रिस्क पढ़ा दिया कि हेजिंग क्या होती है, रिस्क क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों से मनी मार्केट हेजिंग पेमेंट का केस भी आप लोगों को करवा दिया कि मनी मार्केट हेज में अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में पे करेंगे तो क्या होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली आप लोग जाके यूट्यूब पे मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है वो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट हेजिंग का रिसीट केस का, कि हमें किसी फॉरेन कंट्री से पैसे मिलने वाले हैं। सीए वाला भाई इज अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन यूके is expected to receive 2.5 million SFR is in 3 months time from Swiss company। सीए वाला भाई एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसको 2.5 मिलियन एसएफआर मिलने वाले हैं 3 महीने में फ्रॉम अ स्विस कंपनी। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है हमें, और उसके अलावा बोरोइंग रेट दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग रेट दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमें 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं तो कोई मसला नहीं, हमें सब हैजिंग के मसले में क्यों पड़ रहे हैं। हम हैजिंग करते हैं, 3 महीने बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। यहाँ हम हैजिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं स्पॉट रेट इधर दिया हुआ है 1 यूरो इज टू स्विस, कि अगर आप 1 यूरो पे करेंगे तो आपको ये रेट मिलेगा। अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर का देखें, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा। तो इस वजह से हम सीए वाला भाई कंपनी इस टाइम टेंशन में बैठी हुई कि 3 महीने बाद क्या होगा। तो जब सीए वाला भाई कंपनी में आप जैसे कोई स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने बोला कि टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप एक काम करो कि आप आज मनी मार्केट हैज कर लो। तो जब मनी मार्केट हैज हो जाएगा तो आप सेफ हो जाएंगे। फ्यूचर में जो भी रेट हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो इफेक्टिव रेट निकलेगा आपको वही मिलेगा। वो कैसे निकलेगा वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमें क्या करना है, रिसीट इन 3 मंथ्स टाइम, कितना 2.5 मिलियन। अच्छा, जब पेमेंट का टाइम था तो पेमेंट में मैंने क्या किया था, मैंने पेमेंट करके मैं दूसरी कंट्री गया था और यूएस कंट्री गया था, और यूएस में जाके मैंने एक अकाउंट ओपन किया था और उस अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया था या पैसा डिपॉजिट कर दिया था। अब चूंकि मुझे यहाँ पैसा रिसीव होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, मैं आज जाके स्विस कंट्री जाऊँगा और स्विस कंट्री में किसी भी बैंक से लोन ले लूँगा। मैं लोन क्यों लूँगा आप लोग को अभी बताता हूँ। मैं स्विस कंट्री जाके लोन लूँगा और उस पर इंटरेस्ट भी मुझे ज़ाहिर है पे करना पड़ेगा। तो जब 3 महीने का मैं लोन लूँगा तो 3 महीने बाद मैं इतना लोन लूँगा कि मेरे जो लोन और इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 2.5 मिलियन बन जाए, ताकि मैं जो स्विस कंपनी ने जो मुझे पेमेंट करनी है मैं स्विस कंपनी को बोलूँगा कि मेरे बिहाफ पे आप पेमेंट कर दो बैंक को। तो स्विस कंपनी उस बैंक को पेमेंट कर देगा और बैंक हमें लोन दे देगा। ऑलरेडी जो तीन 2.5 मिलियन का उसने हमें लोन दिया हुआ है। तो हमें लोन कितना चाहिए, 2.5 मिलियन, ये मुझे लोन की अमाउंट चाहिए। अब मुझे जाहिर है इस पे इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट मैं इतना पे करूं कि 3 महीने बाद मुझे 2.5 मिलियन पे करें। तो इस 2.5 मिलियन को हम करेंगे डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट करके इसको डिस्काउंट बैक करेंगे। कितना, 1 प्लस स्विस कंपनी डिपॉजिट रेट बोरोइंग रेट है 7% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो डिस्काउंट करके मुझे वो एक अमाउंट मिल जाएगी जो मैं स्विस कंट्री से बोरो कर सकूंगा। तो वो कितनी अमाउंट है, 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी आज के दिन। आज के दिन अगर मैं स्विस कंट्री जाके बोरोइंग करूँ तो मुझे इतने एसएफआर मिल जाएंगे 2.457 मिलियन, और 3 महीने बाद इस पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके ये अमाउंट बन जाएगी 2.5 मिलियन।
और मेरी स्विस कंपनी जो मेरा वेंडर है वो डायरेक्ट पे कर देगा बैंक को। अब ये तो मैंने बोरोइंग कर ली है, ये बोरोइंग किसके अंदर है, ये बोरोइंग है एसएफआर के अंदर। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने यूके बेस लाना पड़ेगा, यूके के अंदर लाना पड़ेगा, और यूके के अंदर मुझे स्पॉट रेट यूज करना पड़ेगा। कन्वर्ट लोन अमाउंट यूजिंग स्पॉट रेट। अच्छा, आप लोग स्पॉट रेट में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने सिर्फ ये नोट करना है, रिसीव लेस और पे मोर। जब भी आप लोगों को पेमेंट करनी है, आप लोगों को फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री में पेमेंट करनी है, तो कन्वर्जन के टाइम में आपको हमेशा पे ज़्यादा करना होगा। और जब आप लोगों को फॉरेन कंट्री से पैसा रिसीव होगा तो इसका मतलब आप लोगों को कन्वर्जन के पैसे कम मिलेंगे। वो कैसे आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को मिलने हैं पैसे 2457002। एक्सचेंज रेट देखिए दो दिए हुए मेरे पास, तो मैं दोनों से इसको डिवाइड करके देखूंगा। 1.4498, एक अमाउंट आ गई मेरे पास 1694718, वो भी किस रेट पे, 14498, और इसी अमाउंट को हम एक और रेट से डिवाइड करते, डिवाइड बाय 1.4510। एक अमाउंट मेरे पास आ गई 1693317। तो आप लोग मुझे बताएं, जब आप लोग इस एसएफआर को यूके के अंदर पैसे लाएंगे और यूके का कन्वर्जन करेंगे, तो यूके के कन्वर्जन में देखिए हमारे पास दो अमाउंट आ रही है। दो अमाउंट में से मैं कौन सी लूँ। अब आप लोग देखेंगे केस कौन सा है, रिसीट का है या पेमेंट का है। अब देखिए हमारे पास है रिसीट का केस, तो मैं लूँगा रिसीव लेस। रिसीव लेस किस में आ रहा है मेरे पास, रिसीव लेस मेरे पास आ रहा है 1693317 पे। अगर ये केस होता पेमेंट का तो मैं करता पे मोर और नीचे वाली अमाउंट ले लेता। अब मैं जो मुझे पैसे मिले हैं 1694718, 1694718, इसको मैं अपने यूके अकाउंट के अंदर 3 महीने के लिए डिपॉजिट करवा दूंगा इनटू 8% इंटू 3/12। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट मिलनी है 3 महीने बाद। तो 3 महीने के लिए मैं अपने पैसे को आइडल तो नहीं रखूँगा, मुझे ज़रूरत थी 3 महीने बाद ही, मगर मुझे पैसा आज ही मिल गया। तो जो मुझे पैसा आज मिला है मैं उसको बैंक में रखवा के उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाऊँगा। अब जो ये इसकी अमाउंट बन रही है 1694718 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये इसकी इंटरेस्ट इनकम बन गई आपकी। और प्रिंसिपल आपका बना है 1694718। तो टोटल आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना बना, 1728। ये अमाउंट है आपके पास 16 नहीं, रिसीव लेस है, तो इसको हम करेंगे 1693317, 1693317। तो ये आपकी इंटरेस्ट है 1693317, और ये आपकी प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई। तो आपको इंटरेस्ट इनकम और प्रिंसिपल मिला के आपको जो 3 महीने बाद जो आपको पैसे मिलने थे वो अल्टीमेटली इतने मिलेंगे 1727183। अब हम इसका कन्वर्जन रेट निकालते हैं। मुझे पैसे 2.5 मिलियन एसएफआर मिलने थे और उनको कन्वर्ट करवाने के लिए मुझे कन्वर्जन जो रेट पड़ता, इफेक्टिव कन्वर्जन रेट, वो पड़ा है 1.4474। अब 4 महीने या 3 महीने बाद जो भी आपका इंटरेस्ट, जो भी आपका कन्वर्जन रेट है, आपको उससे कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना कन्वर्जन रेट तो फिक्स कर लिया है। वो फिक्स कैसे किया, वो मनी मार्केट हेज के थ्रू कर लिया।
तो आप टेंशन फ्री हो गए। तो ये हमारा मनी मार्केट हेज का एक रिसीट का केस था कि अगर हमें फॉरेन कंट्री से पैसे रिसीव हों तो उसका क्या इफेक्ट होता है। आपको मैंने रिसीट का केस भी पढ़ा दिया, आपको मैंने पेमेंट का केस भी करा दिया। अब जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें रिसिट और पेमेंट दोनों हो और फॉरवर्ड भी हो। आप लोग से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम स्टूडेंट्स से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी मेरी क्लासेस से बेनिफिट उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।